अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम व युबश्शिरुल मुमिनीना अल्लज़ीना यअमलूनस सालिहाति अन्न लहुम अजरन कबीरा। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यज़अु बिही आख़रीन। रवाहु मुस्लिम। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इक़रउल क़ुरआन फ़इन्नहु यअती यौमल क़ियामति शफ़ीअन लिअस्हाबिही। रवाहु मुस्लिम। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युक़ालु लिसाहिबिल क़ुरआन इक़रा वरतक़ि वरत्तिल कमा कुन्त तुरत्तिलु फ़िद दुनिया फ़इन्न मंज़िलक इंद आख़िरि आयतिन तक़रउहा। रवाहु अबू दाऊद। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला हसद इल्ला फ़िस्नतैन रजुलुन आताहुल्लाहु मालन फ़सुल्लित अला हलकतिही फ़िल हक़ व रजुलुन आताहुल्लाहुल हिकमत फ़हुव यक़ज़ी बिहा व युअल्लिमुहा। रवाहुल बुखारी वल मुस्लिम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम काबिल सद एहतराम उलमाए किराम, अहलियान मोहल्ला और अज़ीज़ तलबा साथियों, मैं निहायत ममनून और मशकूर हूँ हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद निसार साहब, हज़रत मौलाना हिकमतुल्लाह साहब, क़ारी मोहम्मद शाहिद साहब और दीगर रफ़क़ाए किराम का कि जिन्होंने मुझ जैसे तालिब इल्म को ये इज़्ज़त बख्शी कि मैं अपनी चंद मारूज़ात आपके सामने अर्ज़ करूँ। मैं दुआगो हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस इदारे को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियाँ नसीब फरमाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब का ये बैठना अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमाए। आज अल्हम्दुलिल्लाह उन वालिदैन के लिए बड़ी खुशी की बात है कि जिनके बच्चों ने कुरान करीम नाज़रा पढ़ा, जिन बच्चियों ने कुरान करीम नाज़रा पढ़ा, जिन बच्चों ने कुरान करीम हिफ्ज़ किया। हज़रत मौलाना हिकमतुल्लाह साहब मुझे बता रहे थे कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर दीनी और दुनियावी दोनों तालीमें दी जा रही हैं और एक बेहतरीन और खुशगवार माहौल है। पढ़ने वाले बच्चे अरबी में भी अंग्रेज़ी में भी अच्छी महारत रखते हैं। तालीम के साथ साथ तरबियत पर भी खुसूसी तवज्जो दी जाती है। बनीन के साथ बनात की भी तालीम है। मैं दुआगो हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इदारे की जितनी ज़रूरियात हैं ख़ज़ाने ग़ैब से पूरा फरमाए और अल्लाह ताला इदारे को तरक्की अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो इज़्ज़त रखी है वो दीन में रखी है। माल और दौलत से मिलने वाली इज़्ज़त पायदार नहीं होती जब तक ये दौलत ओहदा पैसा इंसान के पास हो। चंद चापलूस इर्द गिर्द नज़र आते हैं। जिस दिन ये दौलत, ये ओहदा, ये पैसा इंसान के हाथ से चला जाए वो भी मुंतशिर हो जाते हैं। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसे इज़्ज़त दीन की वजह से अता फरमाए वो इज़्ज़त दायमी होती है, हमेशा की होती है। हर आने वाले दिन में अल्लाह उस इज़्ज़त में इजाफ़ा फरमा देता है। तो ये उन बच्चों के लिए और उनके वालिदैन के लिए आज की ये तकरीब बड़ी ही बासआदत है कि जिन बच्चों ने कुरान करीम हिफ्ज़ किया तो उनके वालिदैन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करे कि रब्बुल आलमीन ने उनकी औलाद को ये तौफ़ीक़ अता फरमाई है। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह मुतवफ़्फ़ा 261 हिजरी ने सही मुस्लिम में इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यज़अु बिही आख़रीन, इस हदीस से पहले एक वाक़या सही मुस्लिम में बयान फरमाया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौरे खिलाफत था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उस्फ़ान शहर का गवर्नर एक और शख्स को बनाया और मक्का का गवर्नर नाफ़े बिन अब्दुल हारिस को बनाया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु साल भर में चूँकि चक्कर लगाते थे मुख्तलिफ अतराफ़ में, मुख्तलिफ शहरों में, तो एक दफ़ा हज़रत उमर चक्कर लगाते हुए उस्फ़ान पहुँच गए। तो इनकी मुलाकात नाफ़े बिन अब्दुल हारिस से हुई।
हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मैंने तो तुम्हें गवर्नर बनाया था मक्का का, तुम उस्मान में क्या कर रहे हो? फरमाया, हज़रत मैं एक ज़रूरी काम के सिलसिले में आया हूँ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, तुमने मक्का में अपना नाइब किसको बनाया? फरमाया, हज़रत मैंने अपना नाइब इब्ने अब्ज़ा को बनाया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, ये इब्ने अब्ज़ा कौन है? फरमाया, मेरे आज़ाद करदा ग़ुलामों में से एक ग़ुलाम है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, क्या आपने अपना ग़ुलाम जो आपका ग़ुलाम है, आपने उसको मक्का का नाइब गवर्नर बना दिया? फरमाया, हज़रत मैंने इसलिए बनाया कि इन्नहु क़ारिउन लिकिताबिल्लाहि अज़्ज़ा व जल व इन्नहु आलिमुन बिल फ़राइज़। वो कुरान करीम का एक बेहतरीन क़ारी है, मीरास के मसाइल जानने वाला है, शरीयत के अहकामात से वाकिफ़ है, इसलिए मैंने उसको अपना नाइब गवर्नर बनाया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, तुमने बिल्कुल ठीक किया, इसलिए कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आपने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यज़अउ बिही आख़रीन। अल्लाह कुरान के ज़रिए लोगों को बुलंदियाँ अता फरमाएगा और जो कुरान को छोड़ दे अल्लाह उनको पस्तियों में गिरा देगा। कि यह हकीकत में तो ग़ुलाम है लेकिन कुरान करीम का कारी है। आज अल्लाह ने ऐसी इज़्ज़त अता फरमाई कि वो मक्का का नाइब गवर्नर बन गया। तो मैं एक बात अर्ज़ कर रहा था, अल्लाह ने इज़्ज़त कुरान के साथ जोड़ी है, अल्लाह ने इज़्ज़त को दीन के साथ जोड़ा है, दीन को अल्लाह ने इज़्ज़त दे दी है। हमारी औलाद अगर दीन के साथ जुड़ेगी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी औलादों को भी इज़्ज़त अता फरमा देगा। खतीब बगदादी रहमतुल्लाह अलैह मुतवफ़्फ़ा 463 हिजरी ने तारीख़ बगदाद में इमाम फ़र्रा रहमहुल्लाह मुतवफ़्फ़ा 207 हिजरी के हालात में एक वाक़या लिखा। मामूनुर रशीद का दौरे खिलाफत था। मामून ने इमाम फ़र्रा रहमहुल्लाह से कहा, तुम मेरे बेटों को आकर मेरे महल में सर्फ़ नहव की तालीम दिया करो। इमाम फ़र्रा रहमहुल्लाह आते थे, सर्फ़ नहव सिखाते थे। मामूनुर रशीद बादशाह ने एक शख्स से कहा था, तुम छुप के देखा करो मेरे बेटों का रवैया उस्ताद के साथ कैसा है, उस्ताद का ताल्लुक मेरे बेटों के साथ कैसा है। एक दिन इमाम फ़र्रा रहमहुल्लाह सबक पढ़ा के जाने लगे। बादशाह वक्त के दोनों बेटे उस्ताद की जूतियों पर उलझ गए। एक बेटा कहता था, उस्ताद की जूतियाँ मैं उठाऊंगा, दूसरा बेटा कहता था, उस्ताद मोहतरम की जूतियाँ मैं उठाऊंगा। आखिर सुलह इस पर हुई कि बादशाह वक्त के दोनों बेटों ने एक एक जूती ली, इमाम फ़र्रा रहमहुल्लाह के सामने रखी। हजरत ने जूतियाँ पहनी और अपने घर तशरीफ ले गए। जो शख्स ये सब कुछ देखता था उसने आकर मामूनुर रशीद बादशाह से कहा, हजरत आज तो अजीब बात देखने में आई, आपके दोनों बेटे उस्ताद की जूतियों पर उलझ गए। आखिर हर एक बेटे ने एक एक जूती ली, उस्ताद मोहतरम के सामने रखी और उन्होंने जूतियाँ पहनी और वो घर चले गए। मामूनुर रशीद ने अगले दिन इमाम फ़र्रा रहमहुल्लाह को दरबार में बुलाया। उस वक़्त दरबार में वज़रा भी थे, गवर्नर भी थे, अराकीन सल्तनत भी थे। इमाम फ़र्रा रहमहुल्लाह से बादशाह वक्त पूछता, ये बताओ दुनिया में सबसे ज़्यादा इज़्ज़त किसकी है? इमाम फ़र्रा रहमहुल्लाह ने कहा, आपकी इज़्ज़त है, आप मुसलमानों के खलीफा हो, बादशाह हो। मामूनुर रशीद ने कहा, नहीं, दुनिया में सबसे ज़्यादा इज़्ज़त आपकी इज़्ज़त है। इमाम फ़र्रा रहमहुल्लाह ने पूछा, हजरत मेरी इज़्ज़त कैसे है? कहा, ये दोनों मेरे बेटे हैं, वली आहद हैं, मेरे मरने के बाद एक के बाद दीगर इन्होंने बादशाह बनना है। मैंने इनके लिए इतनी दौलत छोड़ी है, साथ नहीं इनकी 14 नस्लें लिखाएं तो ख़त्म न हो, लेकिन आज तक मेरे इन बेटों ने मेरी जूतियाँ कभी नहीं उठाई, मेरी जूतियों पर ये कभी आपस में नहीं झगड़े, आपकी जूतियों पर ये उलझे हैं, आपकी जूतियाँ उठाने को ये फ़ख्र समझते हैं। अल्लाह ने असल इज़्ज़त आपको दी है। तो मैं एक बात अर्ज़ कर रहा था, असल इज़्ज़त अल्लाह ने दीन में रखी है। तो जिसका बच्चा कुरान करीम का हाफिज हो, ये उसके लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात है। दुनिया में इससे बड़ी इज़्ज़त कोई नहीं कि आपका बेटा मुसल्ले पे खड़े होकर अल्लाह का कुरान सुनाए। दुनिया में इससे बड़ी सआदत कोई नहीं, आपका बेटा मिंबर पर बैठकर अल्लाह रसूल के इरशादात उम्मत को बतलाए। इससे बड़ी कोई नेक बख्ती नहीं। आपका साहबजादा जुम्मे और ईदैन की नमाज पढ़ा रहा है, जब तक वो अल्लाह अकबर नहीं कहता 1500 2000 नमाजी नमाज शुरू नहीं कर सकते। जब तक वो अस्सलामु अलैकुम न कहे कोई नमाज से निकल नहीं सकता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये जो इज़्ज़त रखी है वो सिर्फ और सिर्फ अपने दीन में रखी है। तो मैं अर्ज़ कर रहा था, जिनके बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हाफिज बने, ये उनके लिए बड़ी खुशनसीबी की और सआदत की बात है। अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह मुतवफ़्फ़ा 751 हिजरी ने मिफ्ताहु दारिस सआदा में एक वाक़या लिखा।
खलीफा हारून रशीद एक दफ़ा बैठे थे, इनके साथ बहुत से इनके दोस्त अहबाब भी थे। किसी ने पूछा, हजरत दुनिया में सबसे ज़्यादा इज्जत किसकी इज्जत है? खलीफा हारून रशीद ने कहा, मुहद्दिसीन और उलमा की इज्जत है। उन्होंने कहा, नहीं, इज्जत तो आपकी है, आप तो मुसलमानों के खलीफा हो, इस वक्त अमीरुल मोमिनीन हो। हारून रशीद ने कहा, नहीं, असल वजह यह कि लिअन्न इस्महु मुक़्तरिनुन बिइस्मि रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन लोगों का नाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के साथ मिला हुआ है। वल उलमाउ बाक़ून, उलमा बाकी रहेंगे, हम लोग ख़त्म होकर फ़ना हो जाएंगे। उनका तज़किरा सनद में मौजूद है। जब तक हदीस पढ़ी जाएगी सनद में उन मुहद्दिसीन का तज़किरा होगा, जिन उलमा ने कुर्बानियाँ दी उनका तज़किरा होगा। हमारा नाम ख़त्म हो जाएगा जब हम दुनिया से चले जाएं, लेकिन इन मुहद्दिसीन और उलमा का तज़किरा बाकी रहेगा। तो मैं एक बात अर्ज़ कर रहा था, अल्लाह ने इज़्ज़त को अपने इस दीन के साथ जोड़ दिया है। इमाम ज़हाबी रहमतुल्लाह अलैह मुतवफ़्फ़ा 748 हिजरी ने सियर आलामिन नुबला में, इमाम अबू दाऊद सजिस्तानी रहमतुल्लाह अलैह मुतवफ़्फ़ा 275 हिजरी के हालात में वाक़या लिखा। इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह दर्स दे रहे थे, हज़रत सहल बिन अब्दुल्ला तुस्तरी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ लाए। ये अपने दौर के बड़े अल्लाह वाले बुजुर्ग इंसान गुजरे हैं, सूफिया में से हैं, अपने दौर के बड़े इबादत गुजार थे। हजरत के करीब आकर बैठ गए। इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह का दर्स खत्म हुआ, हजरत से के सामने आए, दो जानू बैठे थे। कहा, हजरत मेरी एक गुजारिश है, लेकिन आपने उसे ज़रूर पूरा करना है। हजरत ने फरमाया, इंशाअल्लाह पूरा करूँगा, आप फरमाइए। हजरत को भी उनकी लाज थी कि अल्लाह ने इनको इतनी इज्जत दी है। उन्होंने फरमाया, नहीं, आप वादा करें, पूरा करेंगे। इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह ने वादा किया। उन्होंने फरमाया, अखरिज इलैया लिसानका अल्लज़ी तुहद्दिसु बिही अहादीस रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फअखरज इलैहि लिसानहु फक़ब्बलहु। कहा, आप अपनी वो ज़बान बाहर निकालिए जिस ज़बान से आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का दर्स देते हैं। मैं चाहता हूँ आपकी इस ज़बान को बोसा दे दूँ, शायद यही मेरे लिए नजात का ज़रिया बन जाए। इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी ज़बान बाहर निकाली। हज़रत सहल बिन अब्दुल्ला तुस्तरी रहमतुल्लाह अलैह ने आपकी ज़बान को बोसा दिया। तो मैं अर्ज़ कर रहा था, ये इज़्ज़त अल्लाह ने कुरान और हदीस के साथ जोड़ दी है। अल्लाह ने अपने दीन को इज़्ज़त दे दी है, अल्लाह ने दीन को चमका दिया है। हम दीन से लगेंगे, हमारी औलादें दीन से लगेंगी, अल्लाह हमें भी इज़्ज़तें अता फरमा देगा। इमाम ज़हाबी रहमतुल्लाह अलैह ने सियर आलामिन नुबला में, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह मुतवफ़्फ़ा 241 हिजरी के हालात में लिखा, इनके बेटे अब्दुल्ला फरमाने लगे, रअयतु कसीरन मिनल उलमाए वल फुक़हा वल मुहद्दिसीन युक़ब्बिलूना अबी यदहु बाज़ुहुम व बाज़ुहुम रअसहु। मैंने बहुत से उलमा को देखा, फुक़हा को देखा, मुहद्दिसीन को देखा, कोई मेरे वालिद के हाथों को चूमता था, कोई मेरे वालिद की पेशानी को बोसा देता था। अल्लाह ने ये इज़्ज़त अपने दीन के साथ जोड़ दी है। वरना दुनिया में तो बड़ी दौलत और पैसे वाले लोग मिलते हैं, लेकिन किसी की पेशानी को चूमना, हाथों को चूमना, ये अक़ीदत और मोहब्बत अल्लाह ने अपने दीन के साथ रखी है। वरना कोई दुनिया के बड़े से बड़े ओहदे पर भी हो, कोई गरज के लिए तो चूम सकता है, उससे कोई गरज होगी, लेकिन दिल में जो अक़ीदत और मोहब्बत है ये अल्लाह ने अपने दीन के साथ रखी। तो इसलिए मैं अर्ज़ कर रहा था, जिनके बच्चे यहाँ हाफिज बने हैं ये उनके लिए बड़ी सआदत की बात है। आज इन बच्चों को जब दस्तार दी जाएगी, इनामात दिए जाएंगे, तो ये वालिदैन के लिए ये मरहला बड़ी आंखों की ठंडक का मरहला होता है। गुज़िश्ता साल 23वीं शब एक जगह मैंने बयान के लिए जाना था। तरावी पढ़ाकर मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ आखिरी तरावियाँ चल रही थी। तो पहली सफ के अंदर एक शख्स खड़ा था। जब कारी साहब आखिरी तरावियाँ पढ़ा रहा था तो वो रोता था, ऐसे रोता था कि उससे अपना रोना ज़ब्त नहीं होता था, उसे हिचकियाँ लग जाती थी, रोते हुए हिचकी ले लेता। तरावी ख़त्म हुई, मुलाकात हुई। मैंने पूछा, आप बीमार तो नहीं हैं? उन्होंने कहा, नहीं मौलाना साहब, बीमार नहीं हूँ। मैंने कहा, आप रो रहे थे, क्या शायद हो सकता है रोज़ा सख्त है, गर्मी ज़्यादा है? कहा, नहीं, बात ये है, ये जो बच्चा कुरान सुना रहा है ये मेरा बेटा है, जिसने कुरान सुनाया है ये मेरा साहबजादा है। मेरी ज़िंदगी की एक बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि मेरा ये बेटा मुसल्ले पर कुरान सुनाए और मैं पीछे खड़े होकर इसका पूरा कुरान सुनूं। कहा, इस साल इसने पूरा कुरान सुनाया है, गुज़िश्ता साल ये हाफिज बना है। आज मैंने इसके पीछे पूरा कुरान इस दफ़ा तरावी में सुना। तो जब ये आखिरी तरावियाँ पढ़ा रहा था, आखिरी सूरतें पढ़ रहा था, तो मैं खुशी में रो रहा था। अल्लाह ने मेरे बेटे को ये तौफीक अता फरमाई, आज वो इमामुल अंबिया के मुसल्ले पे खड़े होकर खालिक कायनात के मुक़द्दस कलाम को सुना रहा है।
तो मैं खुशी में रो रहा था कि अल्लाह ने मेरे बेटे को इतनी इज्जत दी है, वो कुरान सुना रहा है, तो मुझसे ये रोना ज़ब्त नहीं हुआ, इसलिए मुझे हिचकियाँ लग गई। तो इसलिए अल्लाह ने ये जो इज्जत रखी है ये अपने दीन में रखी है। अल्लाह से हमेशा मांगा करें अल्लाह हमारी औलाद को अपने दीन के लिए कबूल फरमा दे। बाज़ नादान है वो कहते हैं हम अपने बच्चे को दीन नहीं पढ़ाते, कुरान नहीं सिखाते, हाफिज नहीं बनाते। असल बात यह है अल्लाह हमें या हमारी औलाद को अपनी दीन की खिदमत के लिए कबूल नहीं करता। वो दीन की खिदमत लेने पर आए तो वो अबाबील परिंदे से ले लेता है और उसके मुंह में आने वाला छोटा सा कनकर है, अल्लाह ने छोटे से कनकर से सबसे बड़े जानवर हाथी को भी मारा, सवार को भी मार कर बता दिया न अल्लाह इंसान का मोहताज है न इंसान की बनाई हुई चीज़ों का मोहताज है। तो मैं एक बात अर्ज कर रहा था, अल्लाह हमारी औलाद को दीन के लिए कबूल फरमाइए, हमारी इज्जत है। कभी इस वजह से औलाद को दीन से महरूम नहीं करना चाहिए जो आज की हमारी सोशल मीडिया ज़राए इब्लाग, बाज़ नाम नेहाद मुफक्किरीन ये कहते नजर आते हैं बच्चा मौलवी बना, हाफिज बना, ये कहाँ से खाएगा, इसका जरिए माश क्या होगा। जो खुदा खिंजीर को खिला रहा है वो खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा को नहीं खिलाएगा। जो खुदा कुत्ते को, बंदर को, सांप को, बिच्छू को भूखा नहीं सुलाता वो कुरान पढ़ने पढ़ाने वाले को भूखा सुला देगा। हदीस में आता है जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इहफ़ज़िल्लाह यहफ़ज़का, अल्लाह के दीन की हिफाजत करना अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। इहफ़ज़िल्लाह तजिदहु तुजाहका, अल्लाह के दीन की हिफाजत करना अल्लाह को हमेशा अपने सामने पाओगे। इदा सअलत फसअलिल्लाह, जब मांगना हो सिर्फ अल्लाह से मांगना। इदा इस्तअनत फस्तईन बिल्लाह, जब मदद तलब करनी हो सिर्फ अल्लाह से मदद तलब करना। वअलम अन्नल उम्मत लव इज्तमअत अला अन यनफ़ऊका बिशैइन लम यनफ़ऊका बिशैइन इल्ला मा क़द कतबल्लाहु लक, सारी उम्मत जमा हो जाए तुम्हें नफ़ा पहुँचाए, नहीं नफ़ा पहुँचा सकती जब तक अल्लाह का हुक्म न हो। वअलम अन्नल उम्मत लव इज्तमअत अला अन यज़ुर्रुका बिशैइन लम यज़ुर्रुका बिशैइन इल्ला मा क़द कतबल्लाहु अलैक रुफ़िअतिल अक़लाम व जफ़्फ़तिस सुहुफ़, सारी उम्मत जमा हो जाए तुम्हें नुकसान पहुँचाए, नहीं नुकसान पहुँचा सकती जब तक अल्लाह का हुक्म न हो। इसलिए मैं बात अर्ज कर रहा था, इस वजह से कभी अपने बच्चे को, औलाद को कुरान से, दीन से महरूम न करना कि मेरा ये बच्चा कहाँ से खाएगा। अल्लाह उसकी वजह से आपके रिज़्क़ में इजाफा कर देगा, अल्लाह उसके तोफेल रिज़्क़ को बढ़ा देगा। सुनन तिरमिज़ी की रिवायत है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो सहाबी, एक असहाबे सुफ़्फ़ा में से है, एक सहाबी कारीगर है। कारीगर सहाबी एक दिन बातों में आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो बातों में बात करते करते ये गिला कर गए कि या रसूल अल्लाह मैं कमाता हूँ और ये मेरा भाई आपसे पढ़ता है। मकसद था ये कमाता नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लअल्लक तुरज़क़ु बिही, शायद अल्लाह तुझे भी रिज़्क़ इसकी वजह से दे रहा है। आज इंसान कहता है ना मेरे हाथों की कमाई, थोड़ी देर के लिए सोचे ये हाथों में ताकत किसने डाली। आज अगर अल्लाह जिस्म पे फालिज का हमला कर दे तो फिर इंसान जरा हरकत करके तो दिखाए। इंसान कहता है मैंने अपना दिमाग लड़ाया, कारोबार चलाया, मैंने अपने कारोबार को यहाँ तक फैलाया, ये तुझे अकल की नेमत तेरे रब ने दी है, वरना कभी पागल खानों का चक्कर लगाए। हमसे ज्यादा दौलत वाले, पैसे वाले, हुस्न जमाल वाले, माल और दौलत वाले, हस्ब नसब वाले, कोई जंजीरों में जकड़े, कोई रस्सियों में बंधे, रास्ते में कितने नजर आते हैं। कोई कचरा चुनते हुए नजर आ रहे हैं, कोई दाएं बाएं घूमते हुए नजर आ रहे हैं, उन्हें कुछ पता नहीं है अपना। हालांकि हमारी तरह इंसान दो हाथ, दो पाँव, दो आंखें हैं, दिल है, गुर्दा है, सब कुछ मौजूद है, सिर्फ अकल नहीं है, सिर्फ दिमाग नहीं। अल्लाह चाहे तो हमसे ये नेमत ले ले, हम कुछ नहीं कर सकते। ये सब मेरे रब की आता है जो अल्लाह ने हमें अता फरमाई है। इसलिए मैंने एक बात अर्ज की, रिज़्क़ की जिम्मेदारी मेरे रब ने ली है। इस वजह से कभी इंसान दीन से पीछे न हटे। मैं नमाज पढ़ूंगा, इबादत करूंगा, मेरा वक्त लगेगा तो कमाई का क्या होगा। रिज़्क़ की जिम्मेदारी रब ने ली है। जितना रब से ताल्लुक मजबूत होगा इतना इज्जत के साथ अल्लाह रिज़्क़ अता फरमाएगा। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वफ़िस समाई रिज़्क़ुकुम वमा तुअदून, तुम्हारा रिज़्क़ हमने आसमान में रखा है। आसमान वाले से जितना ताल्लुक मजबूत होगा अल्लाह रिज़्क़ अता फरमाएगा। इमाम बैहक़ी रहमतुल्लाह अलैह मुतवफ़्फ़ा 458 हिजरी ने शुअबुल ईमान में ईमान के 77 शोबे बयान फरमाए। उन्हीं में एक शोबा तवक्कुल भी है। इसके ज़ेल में इन्होंने एक वाक़या लिखा। इमाम अस्माई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं एक जगह कुरान करीम का दर्स दे रहा था। दर्स देकर जब मैं बाहर निकला, रास्ते में गुजर रहा था, मैंने एक देहाती को देखा, वो ऊँट पे सवार था। उसने जब मुझे देखा तो सवारी से नीचे उतरा और मुझसे पूछा आप कौन हो। मैंने कहा अस्माई। कहाँ से आए हो? कहा मस्जिद से आए।
क्या कर रहे थे जी? कुरान करीम का दर्स दे रहा था। अब ये था तो मुसलमान, लेकिन कुरान करीम से इतना वाकिफ नहीं था, अहकामात से वाकिफ नहीं था, आराबी था। इसने कहा कि अल्लाह का भी कलाम है? कहा हाँ जी अल्लाह का भी कलाम है। कहा मेरे सामने जरा पढ़कर तो सुनाओ। इमाम अस्माई ने कहा तुम सवारी से नीचे उतरो। वो नीचे उतरा। इमाम अस्माई ने सूरह ज़ारियात तिलावत की। तिलावत करते करते जब इस आयत पर पहुंचे, वफ़िस समाई रिज़्क़ुकुम वमा तुअदून, अल्लाह ने तुम्हारा जो रिज़्क़ रखा है वो आसमान में रखा है, आसमान वाले से ताल्लुक मजबूत होगा, अल्लाह तुम्हें रिज़्क़ अता फरमाएगा। इन्होंने ये आयत सुनी, कहा बस करो। आयत सुनने के बाद तलवार निकाली, वहीं अपने ऊंट को नहर किया, कहा मेरी मदद करो, मैं ऊंट के गोश्त के हिस्से बनाऊं। गोश्त के हिस्से बनाए, तमाम फुकरा यतीम मसाकिन में तकसीम कर दिए। तलवार को तोड़ा, वहीं फेंका। एहराम की 2 चादरें ली और कहा अब मैं हरम में जा रहा हूँ उम्रे के लिए। रास्ते में चलते हुए चले गए। इमाम अस्माई कहते हैं मैं सोचने लगा, जिंदगी भर हम भी कुरान पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, कुरान का इतना असर हम पे नहीं हुआ जितना इस देहाती पर हुआ। मैंने एक सूरत पढ़ी, वो भी पूरी नहीं पढ़ी, यहाँ तक पहुंचा और ऐसा असर इस पे हो गया। इमाम अस्माई कहते हैं अगला साल आया, मैं उम्रे के लिए चला गया। जब मैं तवाफ कर रहा था, इसने मुझे देखा, मुझे आवाज दी। मैंने इसको पहचान लिया, ये मुझे मकाम इब्राहिम के पीछे लेकर आया और कहा आप अस्माई हो? मैंने कहा हाँ। कहा आप मेरे सामने कुरान पढ़ो। कहा मैंने फिर सूरह ज़ारियात तिलावत की और जब मैं इस आयत पे पहुंचा दोबारा, वफ़िस समाई रिज़्क़ुकुम वमा तुअदून, फरमाया अल्लाह का वादा तो हमने बरहक समझ लिया। कहा मैं वहां से लेकर यहाँ तक पहुंचा, मेरे पास सवारी नहीं थी, ज़्यादा राह नहीं था, अल्लाह ने हर जगह मुझे बेहतरीन और ताज़ा रिज़्क़ खिलाया। का अल्लाह का जो वादा था वफ़िस समाई रिज़्क़ुकुम, अल्लाह ने मुझे हर जगह इसी तरह खिलाया। आगे पढ़ो। जब अगली आयत पढ़ी, फ़वरब्बिस समाई वल अर्ज़ इन्नहु लहक़्क़ुम मिस्ल मा अन्नकुम तंतिक़ून, आसमान और ज़मीन के रब की कसम, यकीनन ये कुरान करीम बरहक़ है, क़यामत का वक़ू बरहक़ है, जिस तरह के तुम्हारा बोलना बरहक़ है। जब ये आयत पढ़ी, उस देहाती ने कहा क्या लोग अल्लाह की बात को तस्लीम नहीं करते कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को कसम खाने की ज़रूरत पेश आ रही? क्या मुसलमान अपने रब की बात को नहीं मानते कि अल्लाह कसम खा के फरमा रहे फ़वरब्बिस समाई वल अर्ज़? बस ये जुमला उसने दोबारा पढ़ा, एक चीख मारी, वही इंतकाल हो गया। इमाम अस्माई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते फिर हरम में उसकी नमाज जनाजा हुई। जब इमाम अस्माई इसका तज़किरा करते और रोते, फरमाते मैंने ऐसा शख्स दुनिया में नहीं देखा, कुरान करीम का ऐसा असर उसकी ज़ात पर था, आयतों को सुनता था उसकी कैफियत तब्दील हो जाती थी। तो मैं एक बात अर्ज़ कर रहा था, रिज़्क़ की जिम्मेदारी मेरे रब ने ली है। रब्बुल आलमीन इज्जत के साथ रिज़्क़ खिला रहा होता है। अल्लाह तो इंसान है, चौपायों और दरिंदों को भी रब्बुल आलमीन कैसे रिज़्क़ देता है। एक वाक़या इमाम इब्न क़ुदामा रहमतुल्लाह अलैह मुतवफ़ा 620 हिजरी ने अत-तव्वाबीन में लिखा। फरमाते कबीले कुर्द के डाकू थे, सारी जिंदगी उनके डाका डालने में गुजर गई। एक दफ़ा एक जंगल में इंतजार में है, कोई काफिला नजर आए तो हम उसको लूट लें। काफ़ी देर हो गई, काफिला नजर ना आया। कबीले कुर्द का ये डाकू दरख्त के साथ टेक लगाकर बैठा हुआ है। कहा मेरे सामने नजर पड़ी तो मैंने देखा एक दरख्त सरसब्ज़ो शादाब है और एक दरख्त बिल्कुल खुश्क है, और एक परिंदा आता है, खुश्क दरख्त पर आता है, फिर सरसब्ज़ो शादाब दरख्त पे जाता है। सरसब्ज़ो शादाब दरख्त से कोई चीज तोड़ कर लाता है, खुश्क दरख्त पर लाकर ऊपर से डाल देता है, लेकिन वो नीचे गिरती हुई नजर नहीं आती। एक दफा तोड़ के लाया, 2 दफा, 3 दफा, 4 दफा। कहा मेरे दिल में बात आई आखिर ये परिंदा बार बार क्यों आ रहा है, फिर वो नीचे गिरते हुए नजर क्यों नहीं आ रही। कबीले कुर्द का ये डाकू ऊपर चढ़ा। कहा जब मैं खुश्क दरख्त के ऊपर पहुंचा तो मैंने देखा ऊपर वाली शाख के साथ एक सांप लिपटा हुआ है जो दोनों आंखों से अंधा है। उस सांप को नजर नहीं आता और उसने मुंह खोला हुआ है, और ये परिंदा उसकी ग़िज़ा तोड़ कर लाता है, उसके मुंह में डालता है, तोड़ कर लाता है और अंधे सांप के मुंह में डालता है, फिर तोड़ कर लाता है, फिर अंधे सांप के मुंह में डालता है। कबीले कुर्द का ये डाकू नीचे उतरा, इसने अपनी पेशानी मिट्टी में मली, अल्लाह के सामने रोने लगा, ए अल्लाह, जिस सांप के मारने का हुक्म है जब वो अंधा हो जाए तो उसके रिज़्क़ का इंतजाम करता है, अशरफुल मखलूक़ात इंसान के रिज़्क़ का इंतजाम भला क्यों नहीं करेगा। सारे डाकुओं को जमा करके वाक़या सुनाया, सारे तौबा ताइब हुए, सब ने एहराम की चादरें ली, उम्रे के सफर पर रवाना हो गए। वाक़या सुनाने का मकसद, आज इस वजह से बाज़ लोग अपने बच्चे को कुरान नहीं पढ़ाते, हाफिज नहीं बनाते, हालिम नहीं बनाते। वो कहते हैं ये बच्चा मुस्तक़बिल में क्या खाएगा, इसका ज़रिए माश क्या होगा। मैं बताना ये चाह रहा था, जो रब अंधे सांप के लिए रिज़्क़ का इंतज़ाम करता है, जो सुबह से शाम तक अल्लाह का कुरान पढ़े और पढ़ाए, सारी ज़िंदगी दीन को मशगला बनाए, क्या रब्बुल आलमीन उसके लिए रिज़्क़ का इंतज़ाम नहीं करेगा। रिज़्क़ की जिम्मेदारी मेरे रब ने ली है। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा,
व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा कुल्लुन फ़ी किताबिन मुबीन। ज़मीन पे जो चौपाया है उसकी रिज़्क़ की ज़िम्मेदारी तेरे रब ने ली है। अल्लाह उसका आर्ज़ी ठिकाना भी जानता है, मुस्तक़िल ठिकाना भी जानता है। रब्बुल आलमीन कैसे रिज़्क़ फराम करता है। इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह मुतवफ़्फ़ा 606 हिजरी ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की तफसीर में, तफसीर कबीर में एक वाक़या लिखा। इब्राहिम इब्ने अदहम रहमतुल्लाह अलैह बड़े अल्लाह वाले बुजुर्ग गुजरे। ये फरमाते एक दफ़ा हम सफ़र में जा रहे थे तो दरमियान सफ़र में अचानक खाने का वक्त जैसे हुआ तो हमने जंगल में एक जगह दस्तरखान डाला और हम सारे साथी बैठे खाना खाने के लिए। कहा दस्तरखान पे रोटियां भी रखी हुई थी और सालन भी था, शोरबा भी था। अचानक एक बड़ा सा परिंदा कहीं से आया और हमारे दस्तरखान से एक रोटी ली और उड़ने लगा। इब्राहिम बिन अदहम कहते मेरे दिल में आया आखिर ये परिंदा रोटी लेके कहाँ जा रहा है। मैंने सोचा मैं भी देखता हूँ ये कहाँ जा रहा है। परिंदा ऊपर से उड़ता हुआ जा रहा है, इब्राहिम इब्न अदहम नीचे से उसको देखते हुए जा रहे हैं। कहा वो उड़ते उड़ते एक पहाड़ के पीछे गया। कहा मैं भी जल्दी से पहाड़ पे चढ़ गया। कहा पहाड़ के पीछे एक टीला था, टीले के पीछे एक दरख्त था, दरख्त के साथ किसी शख्स को बांधा हुआ था। उसके दोनों हाथ भी बंधे हुए थे, दोनों पाँव भी बांधे हुए थे। हाथ पीछे की तरफ बांधे हैं, पाँव बांधकर उसको दरख्त के साथ बांधकर नीचे फेंका हुआ है। कहा ये परिंदा उतरा और आकर इस शख्स के मुंह के ऊपर इसने रोटी डाल दी। अब इसके हाथ पांव तो बंधे हैं, ये रोटी तो खा नहीं सकता, हरकत तो कर नहीं सकता। तो अब परिंदे ने अपनी चोंच से रोटी इसके मुंह के करीब कर दी। अब ये दांतों से अपनी रोटी चबाता है। इब्राहिम बिन अदहम कहते मैं पहाड़ के ऊपर से देख रहा हूँ और ये जब रोटी चबा लेता है वो शख्स तो ये अपने मुंह और चोंच से पीछे से रोटी और आगे करता है। जब वो चबा लेता है ये और आगे करता है, जब वो चबा लेता है ये और आगे करता है, यहाँ तक कि उस शख्स ने जब पूरी रोटी चबा ली ये परिंदा उड़ कर गया। करीब में पानी का तालाब था, वहां गया और अपनी चोंच में और मुंह में पानी भरा, पानी भर कर लाया और लाकर इस शख्स के दोनों होठों के दरमियान अपनी चोंच रखी और उसके मुंह में पानी डाल दी। फिर ये परिंदा उड़ कर गया तालाब पर, दोबारा अपने मुंह में पानी भरा। इब्राहिम बिन अदहम कहते फिर लेकर आया और इसके दोनों होठों के दरमियान चोंच रखी, इसके मुंह में पानी डाला। 3 मरतबा उसने इस तरह किया। इब्राहिम बिन अदहम कहते मेरे ज़ब्त के बंधन टूट गए। मैंने कहा देखो माजरा क्या है। कहा मैं नीचे उतर कर आया। इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह तफसीर कबीर में ये वाक़या लिख रहे, फरमाया जब वो नीचे आया उसने इसके हाथ खोले, इस शख्स के पाँव खोले, इसके जिस्म खोला। कहा भाई तुझे किसने बांध कर फेंका है। कहा मुझे डाकुओं ने बांध कर फेंका, हमारा काफिला था, बाकी साथी आगे चले गए थे, मैं जरा पीछे था ज़रूरत की वजह से, तो उन लोगों ने मुझे लूटा, मेरा सामान लिया, सवारी ली, कत्ल करने लगे। तो मैंने बड़ी मिन्नत समाजत की तो किसी ने कहा चलो मारो नहीं, हाथ पाँव इसके बांध दो और यही इसको फेंक दो, भूखा प्यासा मर जाएगा। कहा कितने दिन हो गए आपको यहाँ फेंका हुआ है। कहा 3 दिन हो चुके हैं। इब्राहिम बिन अदहम ने कहा 3 दिन में तू खाता क्या था, पीता क्या था। उस शख्स ने कहा हजरत ये जो परिंदा भी आया था ये हर दिन कहीं से रोटी लेकर आता था, मेरे मुंह पे रोटी डाल देता था, मैं रोटी दांतों से चबाता था, ये अपनी चोंच से और पीछे अपने पाँव से रोटी और आगे करता, जब मैं चबा लेता ये और आगे करता, यहाँ तक कि जब मैं रोटी खा लेता ये कहीं तालाब के पास जाता और अपने मुंह में पानी भरता और ये सुबह भी शाम भी मुझे इस तरह मेरे मुंह में करीब आता और अपनी चोंच मेरे होठों के दरमियान रखकर मेरे मुंह में पानी डालता था। तो 3 दिन से ये मुझे खिला भी रहा है, पिला भी रहा है। इब्राहिम इब्ने अदहम सजदे में गिर गए। कहा अल्लाह तूने जो कुरान में वादा किया वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा, तेरा रब जानता है हर इंसान के आर्ज़ी ठिकाने को भी मुस्तक़िल ठिकाने को भी रब्बुल आलमीन ने रिज़्क़ की जिम्मेदारी ली है और अल्लाह कितनी इज्जत से रिज़्क़ दे रहा है। वाक़ई मैंने इस पर अर्ज़ किया आज हमारे बाज़ नादान बच्चे को कुरान का हाफिज इसलिए नहीं बनाते, दीन से इसलिए नहीं जोड़ते कि ये बच्चे का मुस्तक़बिल क्या होगा, ये खाएगा कहाँ से। तो मैंने वाक़ई आपके सामने रखा, रब्बुल आलमीन यूँ रिज़्क़ दे रहा है, किसी इंसान को नहीं पता कि यहाँ एक आदमी के दोनों हाथ पाँव बंधे हैं और अल्लाह ने उसके लिए परिंदे को मुसख्खर कर दिया। रब्बुल आलमीन रिज़्क़ कैसे दे रहा होता है, अगर हमारी ज़िंदगियों में इखलास होगा, तक़वा होगा, खशियत होगी, ताल्लुक़ में अल्लाह होगा, अल्लाह वक्त के बादशाहों को हमारी खिदमत में लगा देगा। हाफिज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह मुतवफ़्फ़ा 774 हिजरी ने अल बिदाया व निहाया में मोहम्मद बिन नसर मरवज़ी रहमतुल्लाह अलैह के हालात में वाक़या लिखा।
मोहम्मद नाम के ये 4 बड़े मुहद्दिसीन गुजरे हैं। मोहम्मद बिन नसर मरवजी, मोहम्मद बिन जरीर तबरी, मोहम्मद बिन मुनजिर, मोहम्मद बिन इसहाक बिन खुज़ैमा। ये चारों मोहम्मद नाम के मुहद्दिसीन थे। हाफिज इब्न कसीर जैसा मुहक्किक वाक़या लिखता है, फरमाया ये चारों मिस्र में जमा हो गए और इन चारों ने इरादा किया हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों को जमा करेंगे सनद के साथ, ताकि आने वाली उम्मत तक ये ज़ख़ीरा पहुँच जाए। आज भी अल्लामा इब्न जरीर की किताबें मौजूद हैं। अल्लामा इब्न जरीर तबरी मुतवफ़्फ़ा 310 हिजरी की तारीख़ तबरी आज भी 16 जिल्दों में है। उनकी तफसीर तबरी जिसका असल नाम जामिउल बयान है, वो भी 16 जिल्दों में है। तहज़ीबुल आसार उनकी 4 जिल्दों में है। मोहम्मद बिन नसर मरवजी की क़ियामुल लैल आज भी मौजूद है। तो ये चारों मुहद्दिसीन मिस्र में जमा हैं। अब ये लोग हदीसें लिख रहे हैं। उस दौर में लकड़ी के कलम होते थे, कागज़ पर, गत्ते पर, हड्डियों पर लिखा जाता था। स्याही में डबो डबो के लिख रहे। पहला दिन गुजर गया, इनके पास खाने के लिए कुछ नहीं। जब दूसरा दिन आया, इनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। दोपहर का वक्त गुजरा, साथियों ने मशवरा किया क्या करें, इसी तरह लिखते रहे या कोई साथी कमाने के लिए जाए। कहा सब जाएंगे तो सब उसमें लग जाएंगे, आने वाली उम्मत तक ये ज़ख़ीरा हमने पहुंचाना है। तो कहा कुरानदाजी कर दे, जिसका नाम निकले एक दिन एक कमाई करे, दूसरे दिन दूसरा मजदूरी करे, तीसरे दिन तीसरा करे, बाकी साथी लिखते रहे। कुरानदाजी की गई। मोहम्मद बिन नसर मरवजी रहमतुल्लाह अलैह का नाम निकला। उन्होंने फरमाया ठीक है मैं चलता हूँ, आप लोग लिखें। ये हजरात लिख रहे। मोहम्मद बिन नसर मरवजी करीब की जामे मस्जिद थी, वहां गए, वजू किया, 2 रकात नमाज पढ़ी, सजदे में गए, अल्लाह के सामने रो रहे हैं, ए अल्लाह हम चारों ने इरादा ये किया है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस को जमा करें। अगर ये अमल ए अल्लाह तेरी बारगाह में कबूल है, मौला करीम तो हमारे लिए कोई जरिया माश पैदा फरमा दे, कोई रिज़्क़ का इंतजाम कर दे, ताकि हम दुनिया में कामकाज में न लगे, हमारा सारा वक्त हदीस लिखने लिखाने में लग जाए। ये इधर अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, उधर मिस्र का बादशाह अहमद बिन तूलून सोया हुआ है। ख्वाब में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अहमद मोहम्मद नाम के 4 मुहद्दिसीन हैं जो मिस्र में फलां जगह इस वक्त मौजूद है और वो मेरी हदीसों को जमा कर रहे हैं। आज दूसरा दिन है, उन्होंने खाना नहीं खाया है, जाओ उनके लिए खाने का बंदोबस्त करो। ये अपने एक साले बादशाह ने फौरन उठे। हाफिज इब्न कसीर लिखते तमाम वुज़रा को जल्दी से बुलाया। सारे वुज़रा जमा हो गए। क्या पता नहीं बात क्या है। बादशाह वक्त ने एकदम बेवक्त सबको जमा कर दिया। बादशाह ने कहा कि मैंने अब ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है। आपने फरमाया मोहम्मद नाम के 4 मुहद्दिसीन फलां जगह मेरी हदीस जमा कर रहे हैं, उन्होंने खाना नहीं खाया, दूसरा दिन है, उनके लिए खाने का इंतजाम करना है। तुम ऐसा करो, मिस्र में जितने खाने बनते हैं सब पकवाओ, जितने खाने मिस्र में बनते हैं, जितनी डिशें बनती हैं सब पकवाओ। जल्दी से तब्बाखों को बुलाया गया, रंग किस्म के सारे खाने तैयार कर दिए गए। बादशाह ने कहा सवारियों पे नहीं जाएंगे, ये मेहमानों के इकराम में कमी होगी, हर एक खाना अपने हाथ में लेगा डिश और सब पैदल चलेंगे, सवारियों पे नहीं जाना, पैदल जाना है। अब बादशाह ने अपने हाथ में खाने की डिश ली है, वज़रा ने अपने हाथों में, गवर्नरों ने अपने हाथों में, अराकीन सल्तनत ने अपने हाथों में, फौज के बड़े बड़े सरबराहों ने अपने हाथ में। लोग भी परेशान हैं, आखिर बादशाह वक्त किसके लिए खाना लेकर जा रहा है। लोग बादशाह के पास आते, बादशाह किसके दरवाजे पे जा रहा है। गुजरते गुजरते उस जगह तक पहुंचे जहाँ की निशानदेही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में की थी। वहां पहुंचे, दस्तक दी, अंदर से मोहम्मद बिन जरीर बाहर आए। बादशाह वक्त को देखा, थोड़े खौफजदा हुए, आखिर इतने सारे लोग क्यों आ गए। फरमाया भाई परेशान न हो, हम खाना लेकर आए। सारे अंदर खाना रखा गया, दस्तरखान बिछा। बादशाह ने देखा 3 आदमी है। पूछा आपका नाम? जी मोहम्मद बिन मुनजिर। आपका नाम? जी मोहम्मद बिन इसहाक बिन खुज़ैमा। आपका नाम? जी मोहम्मद बिन जरीर तबरी। कहा मुझे तो कहा गया था मोहम्मद नाम के 4 मुहद्दिसीन हैं, तुम तो 3 हो। मुझे तो ख्वाब में कहा गया 4 आदमी हैं, सबका नाम मोहम्मद है, तुम तो 3 हो, चौथा कहाँ है। उन्होंने कहा हजरत चौथा मोहम्मद बिन नसर मरवजी है, वो कहीं बाहर निकला है, अब तक वापस नहीं आया, कमाने के लिए गया है। बादशाह ने कहा उसको तलाश करो। तलाश करते रहे दाएं बाएं, किसी ने कहा मस्जिद में देखो। मस्जिद में देखा तो वो सजदे में रो रहे थे। बादशाह को बताया, कहा उसको बुलाओ, नहीं मैं खुद जाऊंगा। अहमद बिन तूलून गया, मोहम्मद बिन नसर के करीब बैठ गया। जब वो सजदे से सर उठाया, इन्होंने कंधे पे हाथ रखा, कहा अल्लाह ने आपकी
दुआओं की बड़ी लाज रखी है। उसे लेकर घर आए, खाना खिलाया। बादशाह ने करीब की जगह खरीदी, कहा इधर जामे मस्जिद तामीर होगी, उसके साथ जगह खरीदी, इधर दारुल हदीस और मदरसा तामीर होगा। 2 गुलामों को खिदमत में लगा दिया, तुम सुबह शाम इनके लिए ताज़ा खाना पकवाओगे। 10-10 हज़ार दिरहम वजीफा मुकर्रर कर दिया, ये आपका वजीफा होगा, आपका काम होगा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों की खिदमत करना, और मैं बादशाह अहमद बिन तुलून, मेरा काम होगा तुम्हारी खिदमत करना। आप कहते हो उलमा कहाँ से खाएंगे, ये हुफ़ाज़ कहाँ से खाएंगे? अगर हमारी जिंदगियों में इखलास होगा, अल्लाह वक्त के बादशाहों को हमारी खिदमत में लगा देगा। तो मैं एक बात अर्ज कर रहा था, खजाने मेरे रब के पास है, खजानों का मालिक मेरा अल्लाह है। रब्बुल आलमीन इज्जत के साथ खिला रहा होता है जो दीन से जुड़ जाता है, अल्लाह ताला उसको इज्जत देता है। ये अल्लाह के पैगंबर ने फरमा दिया, इहफ़ज़िल्लाह यहफ़ज़का, तुम अल्लाह के दीन की हिफाजत करना, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। हमारे इखलास में कमी हो सकती है, हमारे ताल्लुक में अल्लाह में कमी हो सकती है, इमामुल अंबिया के वादों में कभी कमी नहीं हो सकती। एक आदमी अपने घर की हिफाजत के लिए कुत्ता पालता है कि ये रात को मेरे घर का पहरा देगा, उस कुत्ते के लिए दूध भी रखता है, पानी भी रखता है, गोश्त भी रखता है कि ये रात को घर का पहरा देगा। जो अल्लाह के दीन का पहरा दे, क्या अल्लाह उसके लिए इंतजाम नहीं फरमाएगा? अल्लाह जरूर इंतजाम फरमाएगा। आज हमारा तवक्कुल बड़ा कमजोर हो गया। आज हम 1 घंटा तवक्कुल पे बात तो कर लेते हैं, अमली मैदान में सबसे कमजोर तवक्कुल आज हमारा ही होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लौ अन्नकुम ततवक्कलूना अलल्लाहि हक़्क़ तवक्कुलिही लरज़क़हुम कमा यरज़ुक़ु तैर तग़दू खिमासन व तरूहु बिताना। अगर तुम अल्लाह पर इस तरह भरोसा करो जिस तरह भरोसा करने का हक है, अल्लाह तुम्हें यूं रिज़्क़ देगा जैसे परिंदों को देता है। वो सुबह निकलते हैं खाली पेट, शाम को लौट कर आते हैं उनका पेट भरा हुआ होता है। किसी परिंदे के पास हुनर नहीं, किसी के पास सरकारी नौकरी नहीं, किसी के पास जायदाद नहीं, बंगला नहीं, गाड़ी नहीं, अकल नहीं, सिर्फ अकल अल्लाह ने इंसान को दी है। किसी जानवर के पास अकल नहीं है, लेकिन अल्लाह हर दिन हर जानवर को ताज़ा रिज़्क़ खिला रहा है। और जिसको अल्लाह ने अकल दी है कि अल्लाह उसको नहीं खिलाएगा, और फिर अल्लाह ने उसको अशरफुल मखलूक़ात भी बनाया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़रूर देता है, लेकिन आज हमारे ताल्लुक़ में अल्लाह में कमी हो गई है। जिस दिन मुसलमान का ताल्लुक़ रब की ज़ात के साथ मजबूत हो जाएगा, अल्लाह इज्जत के साथ उसे एक जगह खिलाएगा। इसकी मिसाल यूँ है जैसे कि एक आदमी अपनी मुर्गी को, चूज़ों को एक ही जगह प्लेट में दाना डालता था। जब वो नाराज हुआ, उसने दाना हाथ में लिए यूं फेंका, एक दाना इधर जा रहा है, एक उधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, एक चूजा उधर भाग रहा है, एक इधर भाग रहा है। सारा दिन मुर्गी वो दाना चुनते चुनते सारा दिन गुजर जाता है, एक जगह से चुना, उधर से चुना, उधर से चुना। अल्लाह नाराज हुआ, रिज़्क़ को मुंतशिर कर दिया। एक बेटा दुबई में कमा रहा है, एक सऊदीया में कमा रहा है, एक पेशावर में, एक कराची में। साल गुजर जाते, एक दूसरे को देखने का मौका ही नहीं मिलता। सुबह इधर है, शाम उधर है, 18 घंटे दुनिया के लिए कमा रहा है। जब अल्लाह राजी होता है, एक जगह से रिज़्क़ दे रहा होता है, इज्जत से रिज़्क़ दे रहा होता है। जब अल्लाह से ताल्लुक़ मजबूत होता है, जो रब के सामने झुकता है, अल्लाह उसको दर दर पे नहीं झुकाता। अल्लाह की ज़ात बड़ी गनी ज़ात है। रब्बुल आलमीन उसके लिए कैसे असबाब पैदा करता है। इमाम बैहक़ी रहमतुल्लाह अलैह मुतवफ़्फ़ा 458 ने शुअबुल ईमान में एक वाक़या लिखा। इमाम इसहाक़ बिन अब्बाद बसरी रहमतुल्लाह अलैह अपने दौर के बड़े मुहद्दिस और फ़क़ीह थे। फरमाते एक दिन मैं रात को सोया, मैंने ख्वाब देखा कोई कह रहा है अग़िसिल मलहूफ़ा, एक आदमी परेशान ज़दा है, जाओ उसकी मदद करो। इमाम इसहाक़ कहते मैं नींद से उठा, मैंने दाएं बाएं देखा, मुझे कोई नजर ना आया। मैंने समझा शायद ये मेरा वहम और ख्याल होगा। दोबारा आया और फिर आकर मैं सो गया। फिर किसी ने कहा अग़िसिल मलहूफ़ा, एक परेशान ज़दा है, तकलीफ में, जाओ उसकी मदद करो। इमाम बैहक़ी लिखते हैं इमाम इसहाक़ फिर उठे, गली में गए, देखा कोई नजर ना आया। मोहल्ले के अंदर चक्कर लगाया, रात का अंधेरा छा चुका है, आधी रात हो गई, कोई नजर ना आया। फिर समझे शायद ये मेरा कोई ख्याल है, दोबारा आकर सो गए। तीसरी दफा फिर किसी ने कहा अग़िसिल मलहूफ़ा, जाओ एक परेशान ज़दा उसकी मदद करो। अब कहते मैं उठा और जहाँ मेरे दराहिम और दीनार थे, मैं वहां गया और मैंने अपने थैला निकाला और 300 दिरहम लिए और मैंने अपने थैले में डाल दिए। 300 दिरहम डाले, अपना घोड़ा खोला, अपने घोड़े की पुष्ट पे बैठे। अब अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, अल्लाह मुझे नहीं मालूम ये परेशान ज़दा आदमी कौन है, कहाँ है, ए अल्लाह तू ही जानता है। मैंने घोड़े की लगाम छोड़ दी है, जहाँ पर वो मौजूद है, अल्लाह तो मेरे घोड़े को वहाँ ले जा ताकि मैं उसकी मदद करूँ। इमाम इसहाक़ घोड़े पे बैठे, 300 दराहिम की थैली हाथ में है। घोड़ा चलते चलते मस्जिद के दरवाजे के करीब आकर रुक गया। घोड़ा भी वहाँ रुकेगा जहाँ घोड़े के पैदा करने वाला उसको अमर देगा।
घोड़ा वहां रुका है, इमाम इस्हाक सवारी से उतरे हैं, मस्जिद में गए, सारी मस्जिद खाली है, कोई मौजूद नहीं, लेकिन देखा एक कोने में अंधेरा है और एक आदमी रो रहा है और ऐसा रो रहा है कि उसको हिचकियां लग रही। फरमाया यही आदमी परेशान ज़दा है कि आधी रात का वक्त गुजरा है और ये मस्जिद में अकेला है। इमाम इस्हाक करीब जाकर बैठ गए। जब उसकी नमाज खत्म हुई तो कहा ये मुख्तसर सा हदिया है, आप कबूल कर दो। इमाम बैहक़ी ने ये वाक़या बिस्सनद लाया है शुअबुल ईमान में। तो जब उसने उसको वो हदिया दिया, अव्वल तो उसने नहीं ले रहा था, इन्होंने इसरार किया, जब उसने वो हदिया कबूल किया, फरमाया भाई आप अल्लाह से क्या मांग रहे थे? इसने कहा कि मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ कर रहा था कि कल के दिन मैंने 300 दराहिम वापस लौटाने हैं, मैंने कर्जा लिया था, मेरा बेटा बीमार था, उसके इलाज मुआलजे में खर्च हो गया, मैंने वादा किया था कल के दिन दूंगा और मेरे पास इस वक्त 300 दराहिम मौजूद नहीं है। अगर मैं कल न दूं तो यह वादा खिलाफी है, वादा खिलाफी मुनाफिक की निशानी है। मुसलमान का काम वादे को पूरा करना है। मैं अल्लाह से मांग रहा हूँ या अल्लाह तू असबाब पैदा फरमा ताकि मैं कल 300 दिरहम उसको दे दूं। अब ये शख्स जो उसको हदिया दे रहा है ये भी घर से 300 दिरहम लेकर आया, उसको जरूरत भी 300 दिरहम है और ये घर से जो थैले में डालकर उसके लिए लाया है वो भी 300 दिरहम लेकर आया है। जब इसने ये हदिया उसको दे दिया, अब इमाम इस्हाक उसको अपना तारुफ करा रहा है, कहा मैं फलां इलाके में रहता हूँ, फलां गली में मेरा घर है, मेरा ये नाम है, मेरा दर्स फलां फलां जगह होता है। दुनिया में कभी भी मुश्किल पेश आए, हालात जैसे भी आए, मेरे पास आना, मैं तुम्हारी माली मदद करूंगा, दराहिम और दीनार के साथ करूंगा। उस नौजवान ने इमाम इस्हाक को देखा, आसमान की तरफ नजर डाली, कहा जब भी कोई मुसीबत पेश आएगी मैं तेरे पास नहीं आऊंगा, मैं अल्लाह के दरवाजे पर इसी तरह झुकूंगा, अल्लाह तुझे नींद से बेदार करेगा। मुझे 300 दिरहम की जरूरत होगी तो थैले में 300 दिरहम डालेगा, तो खुद मुझे तलाश करेगा, मेरे कदमों में आएगा, दोनों हाथ बांध कर मुझे देगा, मैं अपने रब से मांगूंगा, तुझसे नहीं मांगूंगा। तो मैं एक बात अर्ज कर रहा था, जमीन आसमान के खजाने मेरे अल्लाह के पास है। आज मुसलमान के ईमान में कमी आई है, तवक्कुल में कमी है, अल्लाह से मांगने में कमी आई है, अल्लाह के खजानों में कभी कोई कमी नहीं है। इसलिए इस वजह से औलाद को कभी दीन से दूर नहीं करना चाहिए, न खुद दूर होना चाहिए कि मैं नमाज पढ़ूंगा, इबादत करूंगा, मेरा वक्त लगेगा, मैं दीन पे जुड़ूंगा तो मेरा वक्त लगेगा। बात समझते दीन पे लगने से इज्जत कम होती है, अल्लाह की कसम इज्जत में इजाफा होता है। माजी करीब की एक बात अर्ज करूं, देखिए हजरत जुनैद जमशेद रहमतुल्लाह अलैह, एक जिंदगी वो थी दीन से दूरी थी, एक जिंदगी वो थी जब उन्होंने नातें पढ़ी, नज़्में पढ़ी, हमद पढ़ी, अल्लाह ने कैसी इज्जत अता फरमाई। जब उनका इंतकाल हुआ, शायद कराची की तारीख में उससे बड़ा जनाजा न हो, जनाजे में शिरकत का मौका मिला, जहां तक देखते थे ताहद्दे निगाह सर ही सर नजर आ रहे थे। अदाकार तो रोजाना मरते हैं, गुलकार और फनकार तो रोजाना मरते हैं, ये एक्टर तो रोजाना मरते हैं, लेकिन इनकी नमाज जनाजा में एक सबसे ज्यादा लोग नहीं होते, लेकिन वो अल्लाह ने कैसी इज्जत अता फरमाई। इसलिए मैं एक बात अर्ज कर रहा था, दीन पर जुड़ने से इज्जत कम नहीं होती। अल्लाह ने दीन को चमका दिया है, हम लगेंगे हम चमक जाएंगे। अल्लाह ने दीन को इज्जत दे दी है, इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यज़उ बिही आख़रीन। मैं या मेरी औलाद दीन से जुड़ेगी, अल्लाह उन्हें भी इज्जत अता फरमा देगा। इसलिए अल्लाह से हमेशा मांगा करें कि अल्लाह हमारी औलाद को अपने दीन के लिए कबूल फरमा दे। कम से कम एक नियत करके, एक इरादा करके उठे, अपने एक बच्चे को इंशाअल्लाह कुरान करीम का हाफिज बनाएंगे। इरादा करते ना इंशाअल्लाह, अल्लाह से मांगेंगे भी, नियत भी करेंगे, इरादा भी करेंगे, अपने एक बच्चे को इंशाअल्लाह कुरान करीम का हाफिज बनाएंगे। ये आपके लिए बहुत बड़ी इज्जत की बात होगी, सआदत की बात होगी। मौलाना हिकमतुल्लाह साहब ने फरमाया, खवातीन भी बात सुन रही है, इसी मुनासबत से दो मुख्तसर वाक़यात सुना के बाद खत्म करता हूँ कि उमूमन औलाद की तरबियत में असातिज़ा इकराम की मेहनत अपनी जगह है, लेकिन माँ बाप का किरदार और माँ बाप में भी खास तौर पर माँ का किरदार बहुत ज्यादा होता है। इसलिए माएँ जितनी औलाद की तरबियत पे तवज्जो देंगी, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी औलाद में निखार पैदा करेगा, उन्हें मुल्क और मिल्लत का पासबान और दीन का तर्जुमान बनाएगा। कराची इज्तिमा जाने का मौका मिला, वहाँ जब हम अपने हल्के में जा रहे थे, अपना हल्का ढूंढते ढूंढते काफी वक्त लग गया, बड़ी देर के बाद वहाँ पहुंचे, थोड़ी देर सोच रहा था। ये एक आदमी का इखलास था, हजरत मौलाना मोहम्मद इलियास कांदेलवी साहब रहमतुल्लाह अलैह। एक आदमी का अल्लाह के सामने रोना था, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाना था कि अल्लाह सारी दुनिया में हिदायत की हवाएं चला दे, या अल्लाह सारी दुनिया को हिदायत अता फरमा दे। सारी रात वो अल्लाह के सामने रोता था। एक आदमी का इखलास है, अल्लाह ने सारी दुनिया में हिदायत की हवाएं चला दी, अल्लाह ने लाखों लोगों को हिदायत अता फरमा दी। लेकिन इस एक इंसान के पीछे भी किरदार इसकी माँ का नजर आता।
मौलाना अबुल हसन नदवी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है मौलाना मोहम्मद इलियास और उनकी दीनी दावत, शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया की आप बीती, दोनों में वाक़या है। मौलाना इलियास साहब की जो वालिदा थी उनका मामूल था रमज़ानुल मुबारक में 40 से पारे कुरान करीम की तिलावत, एक कुरान और 10 से पारे ये खातून हर दिन तिलावत करती थी। और आम दिनों में इस खातून का मामूल एक मंजिल था, हफ्ते में इसका एक कुरान पूरा होता था। मौलाना अबुल हसन नदवी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं आयत करीमा रोजाना 1000 दफा पढ़ती, रमजान गैर रमजान हर दफा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 1000 दफा, ला इलाहा इल्लल्लाह 1000 दफा, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर, हजारों इनकी तस्बीहात होती। कुरान करीम की तिलावत एक मंजिल अपनी जगह, सैकड़ों नवाफिल पढ़ना अपनी जगह। जब इतनी इबादत थी इस खातून की जिंदगी में, इतनी रियाजत थी, अल्लाह से ऐसा मांगना था, कोई वक्त ऐसा नहीं गुजरता था कि इस खातून की जबान पे कुरान ना हो। शेखुल हदीस साहब लिखते हैं घर में झाड़ू भी देती थी, जबान पे तिलावत होती थी, खाना भी पक रहा होता था, चूल्हे के करीब होती तब भी जबान पे तिलावत होती थी। अल्लाह ने खाने में वो जायका रखा था, कहा हमने वो जायका दोबारा नहीं चखा। खाने में जायका पकवान के मिसालों से नहीं आता, आज मार्केट में हर मिसाला मौजूद है। मुझे और आपको मैदे की 20 बीमारियां लग गई, खाने में जायका ना आया। जायका तब आता है जब माँ बहन बेटी बावजू होकर जिक्र करते हुए, तिलावत करते हुए, सर पे दुपट्टा डालकर खाना बनाती है। वो बज़ाहिर सादा होता है लेकिन लजीज होता है। तो मैं अर्ज कर रहा था उस खातून की जिंदगी में बड़ा तकवा था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फिर दोनों बेटे ऐसे अता फरमाए। एक तरफ बेटा है मौलाना यहया साहब, और इस मौलाना यहया को जब ये खातून दूध पिलाती थी, बावजू होकर क़िबला रुख होकर तिलावत करते हुए, लामे और दरारी के मुकदमे में शेखुल हदीस साहब लिखते हैं जब मेरे वालिद बोलने लगे तो कुरान करीम के एक हिस्से के हाफिज बन चुके थे। माँ की गोद में सुन सुन के कुरान याद हो गया। आज का बच्चा तो माँ की गोद में इंडिया के गाने याद करता है, वो फिल्मी डायलॉग याद करता है। आज का बाप तो फख्र करता है, देखो तो सही मेरा बेटा नाचता किस तरह। आज की माँ फख्र करती है, देखो तो सही मेरी बेटी किस तरह फिल्मी डायलॉग कहती है। एक वक्त था मुसलमान फख्र करते थे, मेरे बेटे को कितनी हदीसें याद है। मुहद्दिसीन जमा थे, इमाम यहया बिन सईद अल-क़त्तान, इमाम हाकिम अली इब्न अल-मदीनी, बड़े बड़े मुहद्दिसीन है। मुकाबला हुआ किसके बेटे को ज्यादा हदीसें याद है। यहया बिन सईद अल-क़त्तान बेटा आया, हदीस की सनदें बयान करना शुरू की। एक मजलिस में 300 हदीसों की सनदें ज़बानी बयान कर दी। मेरे और आपके बेटे को तो 3 हदीसें नहीं आती, बेटे को क्या है हमें खुद नहीं आती। हाँ, उससे ये पूछो बेटा क्रिकेट के खिलाड़ियों के नाम तो बता, वो आपको एक नहीं 2 कई टीमों के खिलाड़ियों के नाम बता देगा। बुनियादी वजह क्या है, ना हम खुद दीन से लगे, ना हमने अपनी औलाद को दीन से लगाया। अगर हम चाहें औलाद नेक बने, माँ बाप अपनी जिंदगी में दीनदारी लेकर आए। अल्लाह ने इस खातून को इतना नवाजा, ये 2 बेटे दिए, मौलाना इलियास, मौलाना यहया। मौलाना इलियास का बेटा मौलाना मोहम्मद यूसुफ कांदिलवी, जिन्होंने हयातुस सहाबा लिखी। उधर मौलाना यहया का बेटा शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया, जिन्होंने औजजुल मसालिक लिखी, जो इस वक्त 20 जिल्दों में छपी। लामे और दरारी अलकौकब दुर्री पे हाशिया लिखा, फज़ाइल अमाल, फज़ाइल सदक़ात, फज़ाइल दुरूद शरीफ लिखी। सारी दुनिया में कुरान करीम के बाद शायद जो किताब पढ़ी जा रही नजर आती है, उलमा ने लिखा फज़ाइल अमाल है। अल्लाह ने सैकड़ों लोगों को इसके जरिए फायदा दिया। पीछे एक किरदार हमें एक औरत का नजर आता है। इसलिए मैं एक बात अर्ज कर रहा था, आज की माएँ भी अगर इसी तरह अपनी औलाद की तरबियत करें जिस तरह के सलफ की माओं ने किया था, अल्लाह आज भी उनको नवाजेगा। माजी करीब में देखें हमदर्द के बानी हकीम मोहम्मद सईद शहीद रहमतुल्लाह अलैह ये एक वाक़या बयान करते हैं। वासिल उस्मानी की किताब है माँ, उसमें इन्होंने ये वाक़या लिखा। हकीम मोहम्मद सईद कहते हैं मेरी वालदा का नाम था राबिया। फरमाया हमने जब भी सुबह उठते थे हम अपनी वालदा को मुसल्ले पे देखते थे, जब रात सोने के लिए जाते थे हमारी वालदा मुसल्ले पर होती थी। कहा जब भी हमने देखा या तिलावत करते हुए या नमाज पढ़ते हुए या जिक्र करते हुए देखा। हकीम मोहम्मद सईद लिखते हैं मेरी वालदा सबसे ज्यादा खुश होती थी जब हम कुरान पढ़ते थे, नमाज पढ़ते थे। नाराज तब होती थी जब हमसे नमाज छूट जाती थी। अल्लाह ने इस पूरे घराने को नवाजा। हमदर्द का घराना हुफ्फाज का घराना है, इसमें सारे फिर हुफ्फाज पैदा हुए। दीन से ऐसी मोहब्बत थी, राबिया के नाम से मस्जिद बनाई, दिल्ली में जामे मस्जिद तामीर की। तालीमुल कुरान के नाम से बड़ा मदरसा बनाया और उस पर अपनी सारी दौलत वक़फ़ कर दी। दीन पे लगी, औलाद को दीन पे लगाया। अल्लाह ने औलादों को भी इज्जतें अता फरमा दी।
इसलिए मैं एक बात अर्ज कर रहा था, अल्लाह ने इज्जत दीन के साथ रख दी है। हम भी कोशिश करें खुद भी दीन से जोड़ें, अपनी औलाद को भी जोड़ें, कुरान करीम के साथ ओढ़ना बिछोना इसे बनाएं, तिलावत का मामूल बनाएं। रमज़ानुल मुबारक की आमद करीब है, इसमें खास तौर पे एहतिमाम करें, तिलावत ज्यादा से ज्यादा करें। हजरात सलफ रमजान में ही ज्यादा तिलावत करते थे। जितनी तिलावत ज्यादा होगी अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें इतना ही नवाजेगा। जितनी गुजारिशात अर्ज की, अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।